हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज हम आपका डिटर्मिनेंट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को कवर करेंगे। एंड माइनर्स कोफैक्टर्स के बारे में ना आप अगर हम बात करें इनडायरेक्टली, हम जो हमारा पहला लेक्चर था वहाँ पर हमने बात कर ली थी माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। ठीक है जी। एंड माइनस अगर हम बात करें तो क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उस पर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक। एंड आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड माइनर निकालना है आपको किसी भी एक एलिमेंट का। किसका बच्चे? आपको कोई भी आपका एक डिटर्मिनेंट है 1 4 5 6, आपसे बोलता है कि यार आपके पास एक मैट्रिक्स थी, ठीक है जी, उसमें आपको किसी एक एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर निकालना है किसी एलिमेंट का। तो आप क्या करते हो, उस एलिमेंट को हाइड करके, उस एलिमेंट को हाइड करोगे, उस एलिमेंट को पकड़ोगे और उस एलिमेंट को पकड़ के उसकी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप क्या करते हो, हाइड करते हो। बचा हुआ जो एलिमेंट्स होंगे उनका आप क्या निकालते हो, डिटर्मिनेंट्स निकालते हो। वही आपका माइनर ऑफ दैट एलिमेंट होता है। ध्यान सुना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसको मैं इन जनरल लिख देता हूँ, A11 A12 A21 A22। आपसे बोला गया आपको माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ A11। ठीक है, आपको माइनर निकालना है एक A11 का ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा बच्चे? इट विल बी रिटन एज कैपिटल M11, ऐसे लिख दिया जाएगा। और वो क्या होगा, आप क्या करोगे, वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप इस तरीके से हाइड कर दो। बचा क्या? केवल ये एलिमेंट बचा ना, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। और 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो जो एलिमेंट होता है उसमें वो खुद ही होता है, दैट इज A22। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो एलिमेंट होगा वो A11 का माइनर कहलाया जाएगा। क्लियर है बात? जैसे अगर मैं यहाँ पे फिर से आपसे बोलूँ, आपको क्या फाइंड आउट करना है, M12 फाइंड करना है आपको, इसका माइनर निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये वाला कॉलम, ये वाली रो हाइड कर दो, बचा ये एलिमेंट, इसका आप क्या ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो। A21 है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, A21 ही आ जाएगा। क्लियर है? ऐसी अगर मैं यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स ले लूँ तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मुझे इस डिटर्मिनेंट का किसी भी एक एलिमेंट का मुझे क्या निकालना है, माइनर निकालना है। किसका निकालना है माइनर, बताओ? हम निकालते हैं माइनर, निकालते हैं 2 3 का, इस वाले एलिमेंट का निकाल लेते हैं माइनर। ठीक है, इसका अगर आप माइनर निकालोगे इस एलिमेंट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉलम और इसके रो को, सॉरी, इसकी रो को आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। इसको और इसको हाइड करो, बचा क्या आपके पास, A11 A31 A12 A32। सर ये बचा, ये 4 एलिमेंट्स बचे। इन चारों एलिमेंट्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, A11 A32 माइनस A31 A12। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ माइनर निकालना है आपको किसका, 31 का, ऑफ दिस A31, इसका निकालना है आपको माइनर, इस एलिमेंट का, उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आप इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को हाइड करो, बचे हुए जो बाकी एलिमेंट्स है दैट इज A12 इस डिटर्मिनेंट के, A22 A13 A23, इनका आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। A12 A23 माइनस A22 A13, इस तरीके से हम लोग माइनर निकालते हैं। तो माइनर निकालने की एक बेसिक सी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो ऑर्डर होना चाहिए ना 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। बेसिक सी कंडीशन ये है। 1 होगा तो बात नहीं चलेगी ना, 1 को कहाँ हाइड करोगे, क्या ही बचेगा फिर आपका। ठीक है, सो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, ये जो एलिमेंट्स हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। आप क्या करते हो, अगर आपको इसका माइनर चाहिए इस एलिमेंट का, तो आप इसकी रो और इसकी कॉलम को, जो 1 1 रो और 1 1 कॉलम को आप क्या करोगे, हाइड कर दोगे, हटा दोगे, और बचेगा जो एलिमेंट है आप उनका क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। क्लियर है बात? इन दिस वे वी फाइंड इट आपका माइनर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल M
अगर आप A11 का निकाल रहे हो तो कैपिटल M11 या 212 जो आपका एलिमेंट है A12 तो M12 करके इसको लिखा जाएगा। क्वेश्चन लेते, एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का एक, आपसे बोलता है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। ये जो ये एलिमेंट है इसका आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है, ठीक है, इसका माइनर निकालना है। तो इसका माइनर कैसे निकलेगा बताओ, यू हैव टू फाइंड माइनर ऑफ जो एलिमेंट 6 है उसका निकालना है। तो ये इसकी प्लेस कौन सी है बताओ, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो इसका माइनर क्या होगा बच्चे, आप क्या करोगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे, इसको हटा दो, बचा जो है उसका आपका ले लोगे 1 7 2 8, इसका ले लोगे आप लोग डिटर्मिनेंट। तो 8 माइनस 14 दैट विल बी माइनस का 6, ये आपका माइनर आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ आपको माइनर ऑफ क्या निकालो, आप मुझे निकाल कर दिखा दो 3 2 और माइनर ऑफ 1 3, फटाफट से निकाल दो। तो माइनर निकाला होगा आपने, इसका क्या हो जाएगा 3 2, ये कौन सी प्लेस हो जाएगी, 3 2 इज दिस वन 8, एक्चुअल में हम माइनर किसका निकाल रहे हैं, 8 का निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बच्चे वो आपका ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो 1 4 3 6, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6 आ जाएगा। 1 3 का कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 1 3 विल बी दिस वन 1 3, इसको और इसको हाइड करोगे तो 4 7 5 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब ये मत समझना कि माइनर नेगेटिव में ही आता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है माइनर आपका, ठीक है, 0 भी आ सकता है माइनर की वैल्यू, क्लियर है। अब बात करते हैं इसी का बड़ा भाई, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, एक स्टेप आगे जो माइनर है ना, जो माइनर आप निकाल रहे हो उस माइनर के आगे बस आपको प्लस माइनस का साइन लगाना है, तो आपका क्या निकल के आ जाता है बच्चे, कोफैक्टर निकल के आ जाता है, ठीक है, समझो इसको। अगर आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1, ठीक है, आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1 निकालना है। तो उससे पहले आप माइनर ऑफ 1 निकाल लो, माइनर ऑफ एलिमेंट 1, तो क्या होगा माइनर ऑफ एलिमेंट 1, इसको लिखने का तरीका होगा M11। भाई ये कौन सी प्लेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है, तो M11 है, ठीक है जी। तो कैसे निकलेगा, इसको और इसको क्या करो, हाइड कर देने का, इसको और इसको अपने क्या करना है, हाइड करना है। बचा हुआ जो उसका क्या ले लेना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो कितना आया आंसर, 3 आया, ठीक है जी, 3 आ गया। कोफैक्टर ऑफ 1 की अगर हम बात करें, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करोगे आप, कैपिटल ए से, और ये बराबर होता है, ये बराबर होता है -1 इसकी पावर 1 + 1, जितने रोज और कॉलम्स उनका सम -1 की पावर पे वो आ जाता है, इनटू माइनर ऑफ 1 1। तो -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, +1, और आगे क्या है 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बोलें आपसे, अगर आपसे बोला जाए माइनर ऑफ 1 2, 1 2 कौन है, आपको 2 का माइनर निकालना है, किसका निकालना है, -2 का माइनर निकालना है, किसका निकालना है, -2 का माइनर निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका -2, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, बचा क्या आपका 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर होगा -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 इनटू माइनर ऑफ 1 2, इसी का माइनर, ठीक है। -1 की पावर 3 क्यूब क्या होगा, माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। तो कोफैक्टर कुछ अलग नहीं है, पहले आप माइनर निकालो, बस आप देखो कौन से एलिमेंट का आप निकाल रहे हो। जो एलिमेंट आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम का है उसकी प्लेस आपने देख ली, जिस रो का और जिस कॉलम का वही आपने ऐड करा -1 की पावर पे। अगर ऑड आ रहा है तो माइनस आ जाएगा उससे पहले, माइनर से पहले। इवन आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका आगे माइनर ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूँ कोफैक्टर ऑफ कौन सा, इस एलिमेंट का निकालना है, ये कौन सी प्लेस है 2 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, एंड आपको माइनर निकालना पड़ेगा इसका, माइनर ऑफ 2 1, ये तो -1 ही रहेगा, और 2 1 इसका माइनर क्या हो जाएगा बच्चे आपका -2 बचा, तो कितना हो गया +2 आंसर आ गया, क्लियर है। तो व्हाट इज कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij denoted by aij is defined by aij equals to -1 की पावर I + j, जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, इनटू mij, वेयर mij इज द माइनर ऑफ aij, ठीक है जी। बात क्लियर है आपको, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया आपको।
और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाना है। आपसे बोलते हैं फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 एंड A21। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो माइनर निकाल लेते हैं। 1 1 का क्या होगा माइनर आपका, इसका माइनर आप निकाल रहे हो, तो इसको और इसको क्या करेंगे, हाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका A22 A32 A23 बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट A22 A33 माइनस A32 A23। इसी का कोफैक्टर निकालने को आपसे बोला गया, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो ये हो जाएगा सर -1 की पावर 1 + 1 इवन नंबर हो जाएगा और आ जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23 आ जाएगा। आपसे बोलते हैं माइनर ऑफ क्या निकालना है, 2 1 निकालना है, तो माइनर ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा सर, 2 1 का है, ये है, इसको और इसको हाइड करना है। बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं इनका डिटर्मिनेंट्स A12 A32 A13 A33, ये हो जाएगा सर A12 A33 माइनस A32 A13। तो इसी का कोफैक्टर निकालने जाओगे, इसका कोफैक्टर निकालने जाओगे A21, वो क्या निकल के आएगा, -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, तो इट विल बी माइनस टाइम्स A12 A33 माइनस A32 A13। क्लियर है बात, हाँ। यहाँ पे कुछ छोटी और बातें कर लेते हैं हम। क्या बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक मैट्रिक्स है, हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले इसका ना हम लोग एक बार क्या करते हैं, जो पहली रो है इसके क्या निकाल लेते हैं अपन लोग, क्या निकाल लेते हैं, माइनस निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड माइनस ऑफ, या फाइंड कोफैक्टर्स, नॉट माइनस, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो है उसके मैं आपसे बोल रहा हूँ कोफैक्टर निकालो, निकाल सकते हैं, निकालेंगे जल्दी से। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकाल दो। तो कोफैक्टर निकाला होगा आपने A11, ठीक है, क्या निकलेगा सर, 1 1 है, तो अब हम ना बार बार ऐसा -1 की पावर ऐसा 1 + 1 नहीं करेंगे, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा 1 + 1 क्या होने वाला है, इवन होने वाला है। तो आप क्या करो यार, इसको और इसको हाइड करो, इसको और इसको हाइड कर देने का, तो क्या होगा, आपने केवल डिटर्मिनेंट लेना है सर किसका, 5 8 और 6 9 का। तो कितना आ रहा है सर, ये 9 5 जा 45 माइनस 48 कितना आया, माइनस का 3 है। इसी तरीके से A12 क्या है बच्चे आपका, A12 क्या आया, इससे पहले क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। कैसा साइन आ जाएगा आपका, माइनस का साइन आ जाएगा। इसको और इसको हाइड करने का तो क्या आएगा, 4 7 6 9, 4 7 6 9, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो कितना हो जाएगा सर ये, 9 4 जा 36, 36 माइनस 4 6 जा 42, कितना हो जाएगा, माइनस का 42 माइनस 36 विल बी -6, ये हो जाएगा प्लस का 6। A13 इस तरीके से क्या आ जाएगा जी, प्लस का साइन, और इस पूरे कॉलम और इस पूरे रो को हाइड करोगे, 4 7 5 8, 8 4 जा 32 माइनस 35, कितना आया अगेन, -3 आया। कितना आया आपका, -3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी हमारे क्या थे कोफैक्टर्स थे, निकाले हमने A11 A12 और A13, फर्स्ट रो के जितने भी कोफैक्टर्स थे जो हमने निकाले, इनको अपन लोग क्या करते हैं, जो इसके एलिमेंट थे ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मैंने इसका निकाला था ना A11 का, तो A11 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कोफैक्टर निकाला A12 का, इसको मैं
A12 जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, A13 इसका जो कोफैक्टर निकला था इसको इसी एलिमेंट से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको क्या कर देते हैं अपन लोग, ऐड कर देते हैं। मैंने क्या निकाला, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स निकाल के उसी के एलिमेंट से एक बार उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्या आता है, A11 क्या हो जाएगा 1, कोफैक्टर क्या निकल के आया था -3, प्लस A12 कितना था 2, कोफैक्टर क्या निकल के आया था प्लस का 6, प्लस ये हो गया 3, कोफैक्टर क्या निकल के आया था -3। ठीक, तो हो जाएगा -3, 2 6 जा 12, -9, आंसर कितना आ जाएगा सर आपका 0। एक्चुअल में यही किसके बराबर है आपका, डिटर्मिनेंट के बराबर। किसके बराबर होता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिसेस। क्लियर है बात आपको? आपने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाले। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपका पहला लेक्चर लिया था तो उस पहले लेक्चर में भी मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट दी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्लास में बोला था कुछ बच्चे क्या करो, इसका फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपांड करो, कुछ को बोला मैंने फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करने को बोला था। तो सबका आंसर क्या आया था, 0 नहीं आया था। गलती करी थी कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे 6 कुछ 9 ऐसा निकाल के बैठे थे, कुछ का आपका 0 0 आया था। क्लियर है, याद आ रहा है? सेम यही मैट्रिक्स थी आपकी जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला था। तो इसका मतलब हम कभी भी अगर क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है किसी मैट्रिसेस का, तो क्या करना है, सिंपली आपने उसकी कोई रो पकड़ लो या कोई कॉलम पकड़ लो, उसके क्या निकालो आप, पहले कोफैक्टर निकालो, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करो, उसी के एलिमेंट से, उन्हीं एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, तो आपको क्या निकल के आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिसेस निकल के आता है। एक्चुअल में जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला भी है तो वो ऐसे ही तो चल रहा होता है। ध्यान से देखो, आप लोग खुद ही इसको एनालाइज भी कर सकते हो। अगर मैं ये मान नहीं रहा लग रहा है। अगर हम क्या करें आपका, अगर हम क्या करें, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपांड करते थे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या होता था, हम ऐसे तो लिखते थे A11, फिर आप क्या लेते थे, डिटर्मिनेंट लेते थे किसका, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का। तो ये जो डिटर्मिनेंट लेते थे आप ऐसे, फिर ऐसे लिखते थे माइनस का A12, डिटर्मिनेंट लेते थे बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का, प्लस A13 बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लेते थे। तो कायदे से चल क्या रहे हैं, A11 इंटू माइनर ऑफ 1 1 ही तो हो रहा था, वो जो निकालते तुम क्या निकालते थे, माइनर ही तो निकालते थे। फिर ये क्या है आपका -A12, माइनर ऑफ क्या निकालते थे आप बताओ, 1 2, प्लस A13, माइनर ऑफ क्या निकाला आपने, 1 3 निकाला। अगर मैं इसको हाइड करके बाकी का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में इसका क्या निकाल रहा हूँ, माइनर निकाल रहा हूँ। तो आपने माइनर ही निकालना था। अच्छा, अब ऐसा करो, A11 ऐसे रहने दिया, ये M11 है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा था कि A11 किसके बराबर था, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, तो ये किसके बराबर आ रहा था, माइनर ऑफ 1 1। अगर यहाँ पर सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या आ रहा है आपका, इवन नंबर है, तो जो कोफैक्टर होता है वही माइनर होता है। ध्यान सुनना, अगर आपका अगर सम ऑफ रोज और कॉलम्स कैसा है, इवन है, तो आपका कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू में डिफरेंस कौन पैदा करता है, एक माइनस साइन ही पैदा करता है। वो कैसे निकल के आता है, अगर रोज और कॉलम का सम ऑड आ रहा है, बिकॉज कोफैक्टर क्या होता था, माइनर इंटू -1 की पावर सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यही तो होता है, ठीक है जी। तो डिफरेंस पैदा कौन करता है, बस इन दोनों का सम। तो अगर इवन है तो बराबर रहेगा, तो यहाँ पर क्या इवन है, तो आप इसी को कोफैक्टर लिख सकते हो, A11 कैपिटल A11 लिख सकते हो। अब M12 है क्या बच्चे आपका, M12 है आपका, तो यहाँ पर आपका कोफैक्टर क्या होगा, इसके माइनस टाइम्स होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा A12, आप लिख सकते हो A12। या फिर आप बोलते हो उसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A12 का ऑड है ना सम, तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनर ऑफ 1 2, इसके बराबर होगा। तो वही हम माइनस टाइम्स ऑफ 1 2 है ही, तो ये कोफैक्टर ऑफ 1 2 है। यहाँ पर भी क्या कायदे से देखो, दिस इज कोफैक्टर ऑफ 1 3, तो यही तो डिटर्मिनेंट है आपका, यही तो निकाला आपने अभी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या समझे कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर को निकालते हो, उसके एलिमेंट्स के, और उन्हीं से क्या करते हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको आंसर क्या निकल के आता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है। क्या निकल के आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है। 0 नहीं निकल के आता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपने इसके कोफैक्टर निकालने और उनको 7 8 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या निकल के आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जो फॉर्मूला भी बना एक्चुअल में यही है वो,
जो हम फॉर्मूला कर रहे थे ना, एक्सपेंशन कर रहे थे, तो हम कर यही रहे थे, ठीक है। मैं वहीं पे बता देता आप लोग को, बट वो फिर पहला ही इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंदी हो जाता, बहुत भारी भारी सा लग जाता आपको कि डिटरमिनेंट भी निकाल दिया, माइनर कोफैक्टर सब हो गया, ठीक है। वैसी कम नींद नहीं आती आपको, गाल साथ हटाओ, नींद नहीं आ रही, तो ये जो हल्का हल्का सुरूर है सर, ये आपकी क्लास का गुरु है? चलो साहब, ये एग्जाम्पल 10 था आपका, तो क्लियर हो रही बात आपको? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक और हमने डिटरमिनेंट ले लिया, चलो 1 2 3 4 1 0 -1 3 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कोफैक्टर निकालते हैं किसका, फर्स्ट रो का। फिर से कोफैक्टर निकालो, आपसे बोला जा रहा है, फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, अलग आएगा इस बार, तो निकालो जरा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा, A11 क्या होगा, इसको हाइड करा 1 -0 1 आ जाएगा, ठीक है। A12 क्या आएगा, A12 क्या आएगा बच्चे, इसको और इसको हाइड करा 4 आ जाएगा, ठीक है। A13 क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का 4 आएगा, -4। ये तो करते हैं, A11 कैसे निकाला, इसको और इसको हाइड करा, बचा क्या 1 × 1 -3 1 ही आएगा। A12 क्या आएगा, इसका आपने को फैक्टर निकाला, इसको और इसको हाइड करा 1 × 4 माइनस का 0 4 ही आएगा। बट हाँ 1 + 2 कितना होता है, ऑड है तो माइनस साइन लग जाएगा। A13 तो अब याद आ रहा, अब आपको दिमाग में लॉजिक में आ रहा है कि हम वो माइनस साइन क्यों लगाते थे, मैंने आपसे कहा था कि यार यहाँ पर आपने पोजीशन देखनी है 1 2, ऑड है तो माइनस साइन लगा रहे हो। एक्चुअल में हम को फैक्टर निकाल रहे होते थे, क्या निकाल रहे होते थे वहां पर अपन लोग, को फैक्टर, इसलिए वो माइनस साइन आता था। A13 ये रहा, इसको और इसको हाइड करा तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 -+1 कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 13, कितना हो जाएगा 13, ये 13 हो गया। अब आप क्या करो, ये जो A11 है, A12 है और A13 है, इसको पता है किससे मल्टीप्लाई, ये मैंने फर्स्ट रो के निकाले ना, क्या निकाले, फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाले। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे रो के एलिमेंट से। किससे करते हैं, दूसरे रो के एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो इससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A21 से, A22 से, A23 से, और फिर ऐड कर देते हैं, तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 1 प्लस 1 × -4 प्लस 0 × 13। बेटा 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसा करते हैं, इसी के कोफैक्टर्स को इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, थर्ड रो से। मैंने कह रहा ये जो कोफैक्टर है 1 -4 और 13, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करा, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करा और इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया सबको, तो कितना हो जाएगा, -12 -1 -13 + 13 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आपकी एक और प्रॉपर्टी डिकोड हो गई। क्या प्रॉपर्टी निकल के आई, अगर आप किसी रो के कोफैक्टर्स को दूसरी रो के एलिमेंट से, किसी और रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको आंसर क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। क्या निकल के आता है आंसर, 0 निकल के आता है। ये कॉलम के साथ भी चलेगा, आप इस कॉलम के क्या निकालो, कोफैक्टर्स निकालो, क्या निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे, और उसको इस कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और इस रो के कोफैक्टर निकाल के इसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आती है? तो दो चीजें अभी आपने देख ली कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स निकालते हो और उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हो, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आती है। अदरवाइज अगर आप क्या करते हो, रो के या कॉलम के या रो के आपने क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले, और दूसरे इसी एक कॉलम के निकाल रहे हो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो और ऐड करते हो, तो आंसर 0 आएगा। सेम विद द रोज, ठीक है, रोज के साथ भी कंडीशन चलती है। तो यही चीज आपका एनसीईआरटी में दे रखे है, बढ़िया सा बॉक्स बना के आपसे बोलता है एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज 0। उनका सम क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। और अगर सेम से कर रहे हो तो आंसर डिटरमिनेंट होता है आपका। बात समझ में आती है? ठीक है।
आपके, हाँ कुछ नहीं, उससे उससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रो से निकाल के कॉलम से करोगे तो ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है, जीरो आएगा, नहीं भी आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जो ये दो प्रॉपर्टी मैंने बताई ये चलेंगी चलेंगी सर, क्लियर है बात। रो का निकाल के कॉलम के साथ करोगे उससे पता नहीं निकले ना निकले, कुछ भी अनसेंट आ सकता है, ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है आपका इस एक्सरसाइज से पहले का, तो उसको कर लेंगे। आपसे बोलता है माइनर्स और को फैक्टर्स निकालने हैं आपको एलिमेंट्स के, और ये वेरीफाई करना है, ठीक है। फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, सबके निकालने को बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है इस चीज को वेरीफाई कर दो, A11 A31, मतलब आपका क्या करा, आपने फर्स्ट रो के क्या निकाले हैं, सॉरी आपने थर्ड रो के क्या निकाला, कोफैक्टर्स निकाल रखे, थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकाल रखे, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो ना A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट से, और ऐड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये आपको वेरीफाई करना है, करेंगे इसको, चलो ट्राई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, सबका निकालना है आपको। तो माइनर निकालते हैं आपका 1 1, कितना हो जाएगा सर ये, इसको और इसको हाइड करा 0, माइनस का 20 आएगा, तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, साथ साथ लगे हाथ निकाल ही दो, तो वो क्या होगा, इसके बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है 1 + 1 इवन आ रहा है, तो दोनों सेम होंगे। अब फिर निकालते हैं माइनर 1 2 का निकालते हैं सर, इसका निकालोगे ये और ये हाइड करोगे, -7 × 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 42, -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 46। अगर इसका कोफैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस का 46 हो जाएगा, ठीक है। M13 बच्चे माइनर, हाँ हाँ मैंने किसका निकाला, सबके निकालने बोल रहा ना, उसने बोला फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि थर्ड के निकालने हैं, ठीक है। ये वेरीफाई करने को बोल रहा है, बाद में सब निकालो उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज डालो बोला है, ठीक है। M13 इसका माइनर क्या होगा, इसको और इसको हाइड करा, 5 6 जा 30 -0 ये हो जाएगा। A13 क्या हो जाएगा बच्चे, 1 + 3 4 इवन आ रहा है, तो 30 ही आएगा, सेम आएगा, दोनों माइनर और कोफैक्टर आपके सेम आएंगे, ठीक है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट काम सीख रहे हो आप लोग, यहाँ काम चोरी मत करना माइनर और कोफैक्टर्स में, बिकॉज अगली जो एक्सरसाइज है वो है एडजॉइंट पे, और एडजॉइंट पे माइनर और कोफैक्टर की बात बहुत चलती है, ठीक है। हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल रहे होंगे, ठीक है। इसके अगले वाला जो टॉपिक है, फिर एडजॉइंट के बाद आता है इन्वर्स, तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट बहुत जरूरी है, एडजॉइंट्स के लिए माइनर और कोफैक्टर जरूरी है सर, कोफैक्टर जरूरी है और कोफैक्टर्स के लिए माइनर, तो पूरा का पूरा टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज पे फोकस करना कैसे कोफैक्टर निकाले जा रहे हैं, गलती बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पे। फिर ऐसा हो गया माइनर ऑफ 2 1 कितना हो जाएगा सर, इसको और इसको हाइड करा, -7 × -3 विल बी 21 -25, इट विल बी माइनस का 4, तो A21 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 2 + 1 3, ऑड आ रहा है तो इसका नेगेटिव टाइम्स कर लोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। M22 क्या हो जाएगा, दिस एलिमेंट दिस, और इसको 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 हाइड करा, -14 -5 कितना हो जाएगा, -19, ये बराबर हो जाएगा A22 के, दैट इज -19। फिर M23 इसको और इसको हाइड करा, तो 5 2 10 + 3 कितना आ गया, 13 आ गया। हालांकि 2 + 3 ऑड आ जाता है कॉलम और रोज को ऐड करने पे, तो इसका जो को फैक्टर होगा माइनर के नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, माइनस का 13, क्लियर है बात, हाँ। देन कम्स आपका M31 क्या होगा बच्चे, इसको इसको हाइड करा, 4 3 जा माइनस का 12, तो A31 क्या हो जाएगा, सेम इसके बराबर होगा, बिकॉज रोज और कॉलम्स का सम इवन आ रहा है। अब आएगी 5 की बारी, M32 सर, इसको और इसको ऐड करा, 4 2 जा 8 माइनस का 30, दैट विल बी माइनस का 22, तो इसका को फैक्टर हो जाएगा बच्चे आपका प्लस का 22, 3 + 2 क्या होता है 5, दैट इज ऑड, इसको इसको ऐड करा, 4 2 जा 8 माइनस का 30, सही करा है। उसी तरीके से M M M M, इसकी मौत आ गई है,
एम 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 क्या हो गया 3 माइनर ऑफ 3 0 और प्लस का 18 हो जाएगा, तो A33 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपसे बोलता है यार ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, आपको A11 A31 A12 A32 प्लस A13 A33, आपने LHS ले लिया यहाँ से। फर्स्ट का एलिमेंट है 2 और कोफैक्टर क्या है इसका -12, थर्ड रो का। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -3, कोफैक्टर है 3 2 दैट इज 22। थर्ड हो गया आपका 5, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, और ये कितना है इसका कोफैक्टर आपका 18। सम करते हैं माइनस का 24 माइनस का 66 प्लस का 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का प्लस का 90 कितना आ गया आंसर 0 हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? कॉपी करेंगे इसको। तो ये आपकी थी बेसिक सी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, किसका आपका 4.3 का। तो 4.3 एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन आपको बॉदर कर सकता है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जहाँ पर इसके एक्सरसाइज का अपन लोग सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।